हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम सिंह आपका वी विल इंस्टीट्यूट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई जो है सही तरीके से टाइम टू टाइम कर रहे होंगे। हम जो है भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे और उसमें हमने ख़त्म कर लिया था भारत का संवैधानिक विकास, जिसमें हमने जो है अंतरिम सरकार का गठन जो है हो गया था और उसमें अंतरिम सरकार में कौन कौन से मंत्री को क्या क्या विभाग मिला था वो भी चीज़ें हम पढ़ चुके थे। उसके बाद में हमें पढ़ना था कि जो संविधान का निर्माण हुआ तो उसमें जितने भी विदेशी स्रोत हैं या विदेशी स्रोत हैं वो कहाँ से लिए गए और कौन कौन सी चीज़ें कौन कौन से देश से हमारे संविधान में ली गई हैं। तो यही हमारी हेडिंग होगी नेक्स्ट, जो है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। ठीक है, ये हम एक एक करके लिखेंगे, यानी कि एक देश से किसी भी एक देश का हम यहाँ पर नाम लिखेंगे और उससे कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमारे संविधान में जोड़ी गई हैं, वो सारी की सारी हम जो है लिखेंगे यहाँ पर। और इनसे जो है कई बार आपको देखने को मिल जाएगा कि प्रश्न जो है काफ़ी बार एसएससी का एग्ज़ाम हो या यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम हो या फिर पुलिस का एग्ज़ाम हो, बैंक का एग्ज़ाम हो, उनमें यहाँ से एक ना कोई प्रश्न ज़रूर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लिखेंगे वो क्या है, ब्रिटेन। यानी कि ब्रिटेन से वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे संविधान में जोड़ी गई हैं। आप जानते हैं कि ब्रिटेन से सबसे पहली जो चीज ली गई होगी वो ली गई होगी नागरिकता। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या लिखेंगे, नागरिकता, यानी कि सिटीजनशिप। और आप जानते हैं कि नागरिकता कैसी है, ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता का प्रावधान है। ये क्या होता है ये मैं अभी बता रहा हूं, एकल नागरिकता। जैसे मान के चलिए कि हमारे देश में 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो हमारे देश में जो है केवल एक ही नागरिकता दी जाती है। ऐसा नहीं होता कि राज्य की नागरिकता अलग दी जाए और देश की नागरिकता अलग दी जाए, जैसे कि अमेरिका में होता है। अमेरिका जो है एक संघ से बना हुआ पूरा का पूरा क्या है, देश है। उसका नाम ही क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी कि कई सारे स्टेट मिलकर एक पूरे अमेरिका का निर्माण करते हैं। तो वहां पर क्या है कि जिस स्टेट का कोई निवासी है उसे स्टेट की नागरिकता भी दी जाएगी और एक नागरिकता उसे अमेरिका की भी दी जाएगी, यानी कि उसके पास दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता है। लेकिन हमारे भारत में क्या है, केवल और केवल एक ही नागरिकता का प्रावधान होता है कि हम जो हैं भारतीय हैं, या कोई भी व्यक्ति जो है वो भारतीय है, वो किस स्टेट से बिलोंग करता है उसका कोई भी मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, एकल नागरिकता। और ऐसी एकल नागरिकता कहां पाई जाती है, ब्रिटेन में भी पाई जाती है। ठीक है, तो ब्रिटेन से ही नागरिकता का जो प्रावधान है वो लिया गया है। दूसरा लिखेंगे विधि निर्माण की प्रक्रिया। विधि निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, यानी कि विधि का निर्माण कैसे कैसे किया जाएगा। आप जानते हैं कि हमारे देश का जो संविधान है वो पूरा का पूरा लिया ही कहां से गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। यानी कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया वहीं से 70% संविधान जो है लिया गया था। तो ज्यादातर चीजें जो है वहीं से ली गई हैं। तो विधि का निर्माण कैसे होगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, वो भी हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन से ही लिया है। तीसरा, न्यायिक रिटें। ठीक है, न्यायिक रिटें ये भी हमारी कहां से ली गई हैं, ब्रिटेन से ही ली गई हैं। अब न्यायिक रिटें होती क्या हैं,
जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे या हाई कोर्ट हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम 5 तरह की रिटों का जो है अध्ययन करेंगे। रिटें कितने तरीके की होती हैं? 5 तरीके की होती हैं। जैसे आपने पढ़ा भी होगा, उत्प्रेषण हो गया, हैबियस कॉर्पस हो गया, मैंडमस हो गया, ये सारी जो है 5 प्रकार की रिटें होती हैं। और ये कब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा लागू की जाती हैं? जब हमारे मौलिक अधिकारों का हनन जो है किया जाता है। तो जब हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पढ़ेंगे तो वहां पर इन 5 प्रकार की रिटों को हम जो है डीप में अध्ययन करेंगे कि इनमें किस किस चीज में क्या क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे सरकार की संसदीय प्रणाली। सरकार की संसदीय प्रणाली। ठीक है, यानी कि हमारे देश में जो संसद है वो कैसी है? द्विसदनात्मक है। हमारे देश में जो संसद है वो कैसी है? द्विसदनात्मक, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। और ऐसी ही जो प्रणाली है वो कहां पर है? ब्रिटेन में है। वहां पर भी 2 सदन होते हैं, एक हाउस ऑफ कॉमन्स और दूसरा होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो ऐसे ही जैसे ब्रिटेन में 2 तरीके के सदन होते हैं, ऐसे ही भारत में भी 2 तरीके के सदन हैं। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो हमारे देश में जो संसदीय प्रणाली है वो कैसी है? पहली बात, द्विसदनात्मक है। और वो कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है कि ब्रिटेन से ये 4 चीजें जो हैं मेन हैं जो ली गई हैं। जल्दी से लिखेंगे, फिर नेक्स्ट चलते हैं। आई होप आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट जो हम चलेंगे, जहां से सबसे ज्यादा चीजें ली गई हैं, वो है यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, दूसरा है यूएसए। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या फिर इसे आप केवल अमेरिका भी बोल सकते हैं। और पेपर में जब आएगा तो हो सकता है यूएसए की जगह केवल और केवल अमेरिका ही लिखा हो, तो वो भी आप ऑप्शन अगर आया है तो वो अमेरिका भी आप लगा सकते हैं, वो सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, सबसे पहली चीज जो यूएसए से ली गई वो है प्रस्तावना का विचार। प्रस्तावना का विचार, यानी कि हमारे संविधान में एक प्रीएम्बल, एक प्रस्तावना होनी चाहिए। इसका विचार कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। केवल विचार, ध्यान रखेंगे दोनों ही अलग चीजें हैं। 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना का जो विचार है वो कहां से लिया गया है? यूएसए से। और प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो अभी जब हम ऑस्ट्रेलिया पढ़ेंगे तो वहां पर लिखेंगे प्रस्तावना की भाषा। ठीक है, लेकिन यहां पर अभी हम यूएसए पढ़ रहे हैं तो क्या है? प्रस्तावना का जो विचार है वो कहां से लिया गया है? यूएसए से। ठीक है, दूसरा, प्रस्तावना का विचार से आप ये भी कह सकते हैं कि प्रस्तावना कहां से ली गई है? यूएसए से। ठीक है, दूसरा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, यानी कि हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो कहां से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं। और मौलिक अधिकार जो है 12 से लेकर 35 तक हम आगे पढ़ेंगे। तीसरा, राष्ट्रपति का पद। आप जानते हैं राष्ट्रपति का पद, यानी कि हमारे देश में एक राष्ट्रपति होगा। ये कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रिटेन में किसी भी तरीके का कोई प्रेसिडेंट नहीं होता, वहां तो केवल क्राउन होता है, प्रिंसेस होती है या प्रिंस होता है। ठीक है, लेकिन आपने कई सारी मूवीज में देखा होगा, अमेरिकन जो मूवीज होती हैं उनमें प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं, तो वो कहां से लिया गया है? राष्ट्रपति का जो पद है या प्रेसिडेंट का जो पद है वो अमेरिका से, यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट, सीधी सी बात है कि जब राष्ट्रपति का पद वहां से लिया गया है तो राष्ट्रपति के जो चुनाव होते होंगे वो भी वहीं होते होंगे।
तो राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रणाली है कि कैसे राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाएगा, तो वो भी प्रणाली कहां से ली गई है? यूएसए से ली गई है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो कैसे होगा या कौन सी प्रणाली के द्वारा कराया जाएगा, ये जो प्रक्रिया है वो कहां से ली गई है? यूएसए से ली गई है। नेक्स्ट लिखेंगे 5वां। अब सीधी सी बात है कि यूएसए में जब राष्ट्रपति होता है तो आप जानते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, यानी कि राष्ट्रपति कोई भी ऐसा कृत्य कर देता है, कोई भी ऐसा काम कर देता है जो कि असंवैधानिक है, संविधान के विरुद्ध है, तो उसको भी यानी कि राष्ट्रपति को भी उसके पद से हटाया जा सकता है। किसके थ्रू? महाभियोग के थ्रू। एक्चुअल में महाभियोग जो है वो एक प्रक्रिया होती है जो कि दोनों सदनों में से किसी भी सदन में स्टार्ट की जा सकती है या शुरुआत उसकी की जा सकती है, और दोनों सदन में अगर वो पेश हो जाती है और पास हो जाती है तो तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना होता है। जब हम राष्ट्रपति यानी कि भाग नंबर 5 पढ़ेंगे और 5 में हम पढ़ेंगे क्या? संघ, और संघ में पढ़ेंगे राष्ट्रपति, तो जब हम जानेंगे कि इसकी जो प्रक्रिया है वो कैसे कैसे होती है, कौन से सदन में कितने बहुमत होने के कारण राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वो भी कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। ठीक है, जल्दी से नोट करिए क्योंकि इसमें अभी 2-3 पॉइंट्स और हैं जो कि आपको लिखने हैं। जल्दी से नोट करेंगे। ये वो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और ये ज्यादातर एग्जाम्स में जो है आपको देखने को मिल जाती हैं। जैसे क्वेश्चन आया कि मौलिक अधिकार जो हैं कहां से लिए गए हैं, या हमारे संविधान में मौलिक अधिकार कहां से जोड़े गए हैं, तो यूएसए से जोड़े गए हैं। ऐसे करके प्रश्न जो है आते हैं। ठीक है, आई होप आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। न्यायाधीशों का निलंबन। न्यायाधीशों का निलंबन यानी कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं या फिर हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, उनको किस प्रकार से निलंबित किया जा सकता है अगर वो कोई असंवैधानिक कृत्य कर देते हैं, कुछ संविधान के अनुसार नहीं चलते हैं, कानून के अनुसार नहीं चलते हैं, तो उनको भी हटाया जा सकता है, उनको भी निलंबित किया जा सकता है। तो ये कहां से लिया गया है? यूएसए से। ठीक है, एक जो प्रश्न है वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन। ठीक है, ये जो प्रश्न है ये सबसे ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की जो प्रक्रिया है वो कहां से ली गई है? यूएसए से ली गई है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है। न्यायिक पुनर्विलोकन होता क्या है? न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब होता है कि कोई भी कोर्ट जो है वो अपने जैसे मान के चलो कोई केस आया और केस आने पर उसने कोई निर्णय दे दिया, लेकिन बाद में जाके इसको लगा कि नहीं यार ये निर्णय जो है जो हमने दिया है वो गलत है, तो वो क्या कर सकता है? दोबारा से उस निर्णय की समीक्षा कर सकता है, दोबारा से उस निर्णय को संज्ञान में ले सकता है और अपने निर्णय को बदल सकता है। इसे कहा जाता है न्यायिक पुनर्विलोकन, यानी कि पहले दिए हुए निर्णय को बदलना इज कॉल्ड न्यायिक पुनर्विलोकन। ठीक है, और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रक्रिया जो है वो कहां से ली गई है? यूएसए से। ठीक है, नेक्स्ट, न्यायपालिका की सर्वोच्चता। न्यायपालिका
की सर्वोच्चता, यानी कि हमारे देश में सबसे ऊंची जो चीज रखी गई है वो न्यायपालिका रखी गई है। आप जानते हैं कि मान के चलिए कि कोई केस अगर हो जाता है, कोई भी बात हो जाती है या आपके मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है, तो वो जो है आप कहीं पर भी जाके क्या कर सकते हैं, न्यायपालिका में जाएंगे और न्यायपालिका में जाके एक केस दायर कर सकते हैं किसी के भी खिलाफ, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या कितनी भी बड़ी पावर हो, उसके खिलाफ आप एक केस दर्ज कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे अधिकारों का हनन जो है किया जा रहा है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता, यानी कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी वो काम नहीं कर सकते जो न्यायपालिका कर सकती है, यानी कि न्यायपालिका जो निर्णय दे देगी वही अंतिम माना जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, यानी कि न्यायपालिका ही सर्वोच्च है हमारे देश में। ठीक है, ये 8 चीजें जो हैं वो यूएसए यानी कि अमेरिका से ली गई हैं। जल्दी से नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट चलते हैं। आई होप आपने नोट किया होगा। तो तीसरा हमने क्या पढ़ा, आयरलैंड। आयरलैंड से सबसे पहला क्या लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, जो कि 36 से लेके 51 आर्टिकल तक हैं। इनमें क्या क्या चीजें आती हैं वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड या दूसरा, ऐसे लिख लीजिए। दूसरा, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। तो ये जो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली जो प्रक्रिया है वो कहां से ली गई है, आयरलैंड से ली गई है। ठीक है, अभी मैंने आपको पहले बताया था कि यूएसए से क्या लिया गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन लिया गया कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा। ठीक है, वो कहां से लिया गया है, यूएसए से। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है जो कि आर्टिकल 55 में दे रखी है वो कहां से ली गई है, आयरलैंड से ली गई है। ठीक है, तीसरा, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, 12 सदस्यों का मनोनयन, यानी कि राज्यसभा में हमारा राष्ट्रपति जो हैं वो 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं, यानी कि 12 सदस्यों को बिना चुनाव के मनोनीत कर दिया जाता है राज्यसभा में। ठीक है, तो वो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और ऐसा कहां लिखा गया है, आयरलैंड से लिया गया है, हमारे संविधान में लिखा गया है। और वो कहां से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, ये 3 चीजें आपको आयरलैंड के बारे में याद रखनी है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट है आपका कनाडा। कनाडा से 2 इंपॉर्टेंट चीजें ली गई हैं। कनाडा चौथे नंबर का है, 4th कनाडा से 2 चीजें ली गई हैं। सबसे पहले लिया गया है राज्यपाल का पद। सबसे पहला जो लिया गया है वो क्या है, राज्यपाल का पद, यानी कि हर स्टेट का एक राज्यपाल होगा, यानी कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। ये कहां से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। दूसरा, संघात्मक शक्तियां। संघात्मक शक्तियां क्या होती हैं, जैसे हमारे देश में भी यही लागू है, संघात्मक शक्तियां ही लागू हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें केंद्र को मजबूत रखा जाता है, केंद्र मजबूत होता है और राज्य थोड़ा सा कमजोर होता है।
इसको कहते हैं संघात्मक शक्तियां। आप जानते हैं कि हमारे देश में कोई भी कानून अगर बनता है तो वो कौन बनाता है? ज़्यादातर चीज़ों में केंद्र ही बनाता है, और ज़्यादातर चीज़ों में केंद्र ही भारी पड़ता है चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो केंद्र मजबूत होता है और राज्य कैसा होता है? कमज़ोर होता है। इसे बोलते हैं संघात्मक शक्तियां। और ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट चलेंगे फ्रांस। आई होप आपने ये लिख लिया होगा। नेक्स्ट है फ्रांस। 5वां फ्रांस, ठीक है। फ्रांस से जो चीजें ली गई हैं वो क्या है? सबसे पहले स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, बंधुता और समानता। स्वतंत्रता, बंधुता और समानता, ये तीनों चीजें कहां से ली गई हैं? फ्रांस से ली गई हैं, ठीक है। इनका क्या मतलब है कि सारे लोग एक समान होंगे, सब में बंधुता यानी कि बंधुत्व, भाईचारे का जो है चीजें होंगी, और सारे के सारे लोग जो हैं अपने काम करने के लिए स्वतंत्र होंगे, जो कि संविधान के अनुसार हों। ऐसा नहीं कर सकते आपके कोई भी चीज़ है वो संविधान के अनुसार नहीं है, असंवैधानिक है या गैर संवैधानिक है, और वो भी आप कर रहे हैं, बोले हमारी स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं कर सकते। केवल वो चीज़ें जो संविधान आपको करने की छूट देता है वही कर सकते हैं केवल आप, ठीक है। तो स्वतंत्रता, बंधुता और समानता कहां से लिए गए हैं? फ्रांस से ली गई हैं। नेक्स्ट जो है वो है आपका रशिया। 6वां रसिया, ठीक है। रसिया से सबसे पहली जो चीज ली गई है वो ली गई है मौलिक कर्तव्य। आप जानते हैं कि मौलिक कर्तव्य जो है हमारे आर्टिकल 51 क यानी कि 51 क में दे रखे हैं, और ये जो है 11 लाइंस की एक लिस्ट है जो कि आपको मौलिक कर्तव्य में मिलेगी, यानी कि 51 क आर्टिकल में मिलेगी। जब हम आगे पढ़ेंगे, सबसे पहले मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, फिर नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, उसके बाद जो है मौलिक कर्तव्य जब हम पढ़ेंगे तो ये 11 के 11 जो चीज़ें हैं वो मैं आपको लिखाऊंगा। ये जो मौलिक कर्तव्य हैं वो 11 लाइनों में आपको स्पष्ट तो किए गए हैं, लेकिन इनको करने के लिए कोई आपको बाध्य नहीं कर सकता। संविधान के द्वारा ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है कि आप इनका पालन करिए। आपका मन है आप पालन करें या ना करें, ठीक है। लेकिन मैं आपको सुझाव दूंगा कि इनका पालन ज़रूर किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ें लिखी हैं कि हमारे झंडे का या राष्ट्रीय गान का जो है सम्मान किया जाना चाहिए। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ज़रूर करें, ठीक है। तो ऐसी करके 11 लाइंस की एक लिस्ट है जो मैं आपको आगे लिखाऊंगा। और दूसरा है जो रशिया से लिया गया है वो है समान न्याय का विचार। समान न्याय यानी कि जो कानून है वो सबके लिए समान होगा, या सबको जितने भी लोग हैं उन सबके साथ समान न्याय किया जाएगा, ठीक है। तो इसका विचार कहां से लिया गया है? रशिया से लिया गया है कि सभी के सभी लोग जो हैं समान होंगे, सभी को समान न्याय मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका। जल्दी से नोट करिए, 2-3 और हैं, ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट जो हम लिखेंगे वो है दक्षिण अफ्रीका, 7वें नंबर का। दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से सबसे पहली जो चीज ली गई है और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछी जाती है, जिसका नाम है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया।
आप जानते हैं कि हमारा संविधान किस प्रकार का है, लचीले टाइप का है, यानी कि जब भी हम चाहें तो अपने संविधान में जो है संशोधन कर सकते हैं, कोई भी अमेंडमेंट कर सकते हैं, कोई भी नया कानून जोड़ सकते हैं। लेकिन वो जो कानून जोड़ा जाएगा वो एक प्रक्रिया के तहत जोड़ा जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और ये किस आर्टिकल में दिया हुआ है, आर्टिकल 368 यानी कि 368 में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दी गई है। ये मैं आगे लिखाऊंगा, आप 368 लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आप याद रखेंगे कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कहां से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, दूसरा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। आप जानते हैं कि राज्यसभा में एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है इलेक्ट किए जाते हैं, तो वो किस तरीके से उनका निर्वाचन होगा, किस तरीके से उनका चुनाव कराया जाएगा, उसकी प्रक्रिया या वो चीज़ कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ठीक है, ये दो चीज़ आप दक्षिण अफ्रीका के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है 8वां, जर्मनी। जर्मनी, ठीक है, जर्मनी से सबसे अच्छी चीज क्या, जो कि आपको कई बार देखने को मिला होगा, क्योंकि हमारे भारत में ही 3 बार जो है आपातकाल लग चुका है। तो सबसे पहली चीज जर्मनी से क्या ली गई है, आपातकाल। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इमरजेंसी। यानी कि इमरजेंसी घोषित करने पर क्या होता है कि किस तरह की इमरजेंसी सबसे पहले घोषित की गई है, एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, एक होती है वित्तीय आपातकाल। ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ेंगे कहाँ, राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति जब हम कराएंगे, क्योंकि राष्ट्रपति ही सारी चीजें घोषित करता है, या आपातकाल अगर पूरे देश में कहीं भी घोषित करना है तो वो कौन करेगा, राष्ट्रपति ही करेगा। तो जब हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि किस किस आर्टिकल के तहत तीनों तरह की जो इमरजेंसीज हैं वो लगाई जाती हैं, और वो उनकी जो प्रक्रिया है वो कैसे है और कब उनका इस्तेमाल जो है किया जाता है। ठीक है, तो जर्मनी से सबसे पहले क्या लिया गया है, आपातकाल यानी कि इमरजेंसी। दूसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। मौलिक अधिकारों का निलंबन। ठीक है, याद रखेंगे मौलिक अधिकारों का निलंबन कैसे, कि जब भी हमारे देश में किसी भी तरीके की इमरजेंसी लगेगी तो जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको खुद ब खुद जो है निलंबित कर दिया जाएगा या निलंबित मान लिया जाएगा। आप इमरजेंसी में किसी भी प्रकार के अपने अधिकारों का हवाला नहीं दे सकते हैं कि ये हमारे अधिकार हैं, ये तो हमें करेंगे, या ये जो भी काम है ये हमारे अधिकारों के तहत आते हैं, हम ये करेंगे, संविधान हमें छूट देता है। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। जब भी देश में इमरजेंसी घोषित की जाएगी तो आपके मौलिक अधिकार जो हैं समाप्त कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में। ठीक है, कुछ एक आर्टिकल्स हैं या कुछ एक जो आपके मौलिक अधिकार हैं वो सबसे पहले किए जाते हैं, कुछ एक हैं जो नहीं किए जाते हैं, निलंबित जो है नहीं किए जाते हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम आगे जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। ठीक है, जर्मनी के बाद एक जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, लास्ट वही है, वो हम पढ़ेंगे। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। लास्ट लिखेंगे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से 3-4 चीजें ली गई हैं।
सबसे पहली जो कि मैं आपको बता चुका हूं, याद रखेंगे हमारे संविधान में प्रस्तावना होनी चाहिए, ये कहां से, यूएसए से। लेकिन प्रस्तावना की भाषा कैसी होनी चाहिए, ये कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो सबसे पहला प्रस्तावना की भाषा, यानी कि प्रस्तावना की भाषा कैसी होगी, ये कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, दूसरा संघ एवं, संघ का मतलब होता है केंद्र। ठीक है, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच संबंध कैसे होंगे, ये कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, दूसरा या तीसरा संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन, इसका मतलब है, संयुक्त अधिवेशन का मतलब होता है कि जब भी ये होगा, सबसे पहली बात तो संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। पहली चीज ये भी हम राष्ट्रपति में पढ़ेंगे कि इसकी जरूरत कब कब पड़ती है और कब कब ये बुलाया गया है अभी तक। ठीक है, दूसरी चीज कि जो संयुक्त अधिवेशन है उसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों का एक ही साथ बैठक जो है कराई जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। चौथा समवर्ती सूची, मैंने आपको 3 तरह की सूची जो है लिखाई थी। पहली संघ सूची जिस पर कानून केंद्र बनाती है, दूसरी राज्य सूची जिस पर जो कानून है वो राज्य बनाएगा, और तीसरी थी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में वो विषय थे जिनके ऊपर कानून कौन बनाता है, राज्य और केंद्र दोनों के दोनों जो है मिलकर बनाते हैं। इतनी चीजें आपको जो है याद रखनी है कि हमारे संविधान में इतनी सारी चीजें जो हैं दूसरे देशों से ली गई हैं, और इनसे कई बार आपको प्रश्न देखने को मिल जाते हैं, कई सारे क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपको जो है याद होनी चाहिए। ठीक है, इससे आगे की कहानी हम कल करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।